रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंधावा हूँ। नाज़रीन ग्रामी, हर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल होते हैं। अमेरिका के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, भारत के भी हैं, ईरान के भी हैं, अफ़गानिस्तान के भी हैं। भारत के भी मैशत के मसाइल हैं, पाकिस्तान के भी हैं और अमेरिका के भी मसाइल हैं। हर मुल्क के छोटे बड़े मसाइल हैं और कहीं ना कहीं एहतजाज भी हो रहे होते हैं। कहीं महंगाई को लेकर एहतजाज है, कहीं इंसाफ के सिस्टम को लेकर एहतजाज है और बहुत कुछ। लेकिन भारत का मसला ये है कि भारत इन छोटे छोटे मसाइल को लेकर, मिसाल के तौर पर पेट्रोल महंगा है तो इस चीज़ को उछाला जा रहा है। मिसाल के तौर पर डकैतियों का जो क्राइम रेट है वो अगरचे बढ़ गया है, उस चीज़ को उछाला जा रहा है। तो इस किस्म के छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको लेकर भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन आज शाम जी न्यूज़ पर एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में ये बताया गया है प्राइम टाइम के अंदर कि पाकिस्तान को डेडलाइन दे दी गई है। पाकिस्तान का जो हिस्सा है आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो आज़ाद करवाने जा रहे हैं वो, और उसकी उन्होंने डेडलाइन दे दी है। मैं डेडलाइन आगे जाकर बताऊंगा और क्लिप भी आपको सुनवाऊंगा कि क्या डेडलाइन दी गई है। बहरहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो आज़ाद करवाना चाहते हैं। अखंड भारत और अखंड कश्मीर का जो ख्वाब इन नबीनों ने देख रखा है, जो इंतहा पसंद का शिकार भारतीय मीडिया और भारत सरकार ने देख रखा है, उसको लेकर ये कितने बावले कुत्ते की तरह रिएक्ट कर रही है भारतीय मीडिया और भारतीय एंकर। वो पहले क्लिप आप जी न्यूज़ का देखिए, ये क्लिप देखिए। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की लहर उठती है और हमारे जहन में एक नक्शा आता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। यानी अखंड भारत की परिकल्पना अखंड कश्मीर के बिना हो ही नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य से कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे हम और आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान ने धोखे से हमला कर इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था और तब से अब तक पीओके में रहने वाले लोग, पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज के बेइंतहा जुल्म सहने के लिए मजबूर है। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि क्या ग्राफिक्स उन्होंने चलाए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है कि यार इनको देखता कौन है। इतना ववेला, इतना प्रोपेगेंडा, इतनी बच्चों वाली बातें। दिस इज़ नॉट चाइल्ड प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। अभिनंदन को हालांकि आज आपने अवार्ड दिया है, तीसरा अवार्ड आप दे रहे हो उसे, कुट पड़ी थी उसे, चाय पिला के भेजा था हमने, तबलों पे आके थे आप लोग, मिन्नतें करने लग गए थे। और अभिनंदन ने पता क्या कहा था कि टी वॉज वेरी फैंटास्टिक। हाँ जी, ये दिस इज़, और आप उसे अपना अवार्ड दे रहे हैं जुर्रत और बहादुरी की वजह से। तो जुर्रत और बहादुरी तो हमने ठोक दी थी ना आपको वहाँ पे पकड़ के, तो अब आपने छुड़वाना है आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो चलिए आप छुड़वा लीजिए। अच्छा, अब पैनलिस्ट का तारुफ जो है वो आगे चल के एंकर करवाती है। एक उन्होंने एक्टिविस्ट बुलाई हैं, बेशुमार उन्होंने अपने मनपसंद एक्टिविस्ट बुलाए हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जहर उगलेंगे। अब उन्होंने एक्टिविस्ट बुलाई है नीलोफर साहिबा, और नीलोफर साहिबा क्या कह रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्लिप दिखाता हूँ, और कैसी मिट्टी पलीद करती है कि जम्मू कश्मीर में क्या सलूक हो रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी जो आर्मी है वो क्या सलूक कर रही है, वो एंकर चीफ के बता रही है। और नीलूफर जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, उनके पास जाती है और उसने क्या करारा जवाब दिया है और दिमाग और ठंडा कर दिया है एंकर को। और एंकर उसके बाद फिर क्या बवेली इख्तियार कर रही है कि आप चुप कर दें, आप चुप कर दें, आप गलत बयानी करें। ये क्लिप खुद ही देख लीजिए और खुद ही आप इनका एहतसाब कर लीजिए। पीओके में किस तरह मानवाधिकारों का हनन होता है वो दिखाई नहीं देता भारत में ही लोगों को। देखिए, पीओके की बात तो आप छोड़ दीजिए, पहले आप जम्मू कश्मीर की बात अगर करें तो अच्छी होगी, वो अच्छी बात होगी, क्योंकि मानव अधिकारों का हनन यहाँ पर भी होता है। आपने देखा होगा फेक एनकाउंटरों के नाम पर कितने फेक एनकाउंटर किए जाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा अल्ताफ, डॉक्टर मुद्दसर, और जिसमें आमिर भी एक लड़का है, किस तरीके से उनकी भी मैं हत्याएं कहूंगी की गई, और मजबूरन फिर जहां पर दो को दफना दिया गया उनको निकाल दिया गया। सॉरी इंटरप्टिंग यू, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए ना तो आप इन्वेस्टिगेटिंग। तो ये नीलूफर का आपने क्लिप देखा, बुलाया था उससे कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जहर उगलेगी, बुरा भला कहेगी, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत दुख हो रहा है। लेकिन
शी सेड कि आप लोगों ने हमारे राइट ही ख़त्म कर दिए। जो 370 जब से ख़त्म हुआ है, 35 जब से ख़त्म हुआ है, उसके बाद सारा जो है वो तिया पांचा उसने करके रख दिया कि आप आज़ाद जम्मू कश्मीर को तो छोड़ ही दीजिए। जो आपके ज़रे कब्ज़ा है, जिस पर आप लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, 370 जो एक्ट है वो आपको पता क्या कहता है? वो ये कहता है कि रियासत जो जम्मू कश्मीर है उसमें दिफा, खारजा अमूर और जो मुआसलात के मामलात को लेकर वहाँ पर किसी किस्म की भी छेड़खानी अगर करनी होगी तो पहले जो मुतलका स्टेट होगी, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो रियासती असम्बली होगी, जो हुकूमत होगी, उससे इजाज़त लेना पड़ेगी। लेकिन 370 में इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उसका जो है वो उसके अगेंस्ट गए हैं। जो महाराजा हरी सिंह ने किया था उसके अगेंस्ट गए और सारा मामला ख़राब कर दिया। अब नीलोफर ने ये कह दिया कि अब वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। एक और मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। नीलोफर जो और जो डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा हैं, सो कॉल्ड इनके एक एनालिस्ट बने हुए हैं, उनके दरमियान आपस में बहस होना शुरू हो गई है। वो भी आप क्लिप देखिए और क्या सी कुत्ते वाली की है मिस नीलोफर साहिबा ने, वो देख लीजिए। 370 को हटा दिया गया डेवलपमेंट के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जॉब्स के नाम पर। पंडित भाइयों को हम यहाँ पर वापस लाएंगे। कहाँ पर है वो? तो आपके राइट्स खत्म कर दिए थे। अगर आप किसी पाकिस्तानी से शादी करती तो आपके तो राइट्स, आपके तो हेरिडिटरी राइट्स खत्म, फर्जी राइट्स खत्म, उसने तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया। अगर मैं एक ही नुक्ते पर बात करूं, आपको तहजीब सिखाई नहीं है किसी ने बात कैसे करनी है। नीलोफर मसूद मैम, वन सेकेंड मैम, सही। तो नाज़रीन, ये क्लिप भी आपने देख लिया कि ये खुद आपस में लड़ रहे हैं, मामला हो गया ख़राब, बंदा गलत बुला लिया इन्होंने और अब शो जो है वो संभाला नहीं जा रहा। अच्छा, ये डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा वो बंदा है जो ये कहता है, जिसने डेट दे दी है कि पाकिस्तान के साथ जिसका इल्हाक है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वो 22 अक्टूबर 2023 को लेने जा रहे हैं। डेडलाइन का ऐलान कर दिया गया है कि ये बाय हुक और क्रुक हमसे ले लेंगे। प्लीज जल्दी जी, हमने डेडलाइन दी है 22 अक्टूबर 2023 की पाकिस्तान को, कि वो पाकिस्तान POJK से और POGB से अपनी फौजें निकाल दे, हमें खाली कर दे। उसके बाद वो नहीं करता तो हम अपने अगले अमल का ऐलान करेंगे। आज जो अगर हमने अपने वहाँ से फौज को, मतलब हम, क्योंकि वो हमारे ज़ेरे साया है, अगर हम वहाँ से नहीं निकलते तो वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार। और इनके यूनियन मिनिस्टर ने आज एक स्टेटमेंट दे दी है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसे छुड़वाना जो है हमारे मंशूर का हिस्सा है। तो वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए ये बात कह दी है और ये जनाब दिल पे ले बैठे हैं। जी न्यूज़ ने दिल पर ले ली है और पैसे पकड़े होंगे ना आवाम का दिमाग वॉश करने के लिए। और इन दिस वे एक माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बनाएंगे और फिर वोट बटोर लेंगे। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। जो कुत्ते वाली अभिनंदन के साथ हुई थी, जिसको आज आपने वो अवार्ड दे दिया, वैसे बनता बुनता कोई नहीं थे। चलो, आपका बंदा है, थोड़ा बंदा है, तो उसी दे देता है। दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपने अप्रिशिएट किया। वैसे वहाँ इसे बहुत टुडे पड़े थे मुक्के, वहाँ पर वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं और उसने कहा था कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो बड़ी एक प्रोफेशनल आर्मी है। उन्होंने मुझे बहुत प्रोफेशनल तरीके से ट्वीट किया है। तो ये इंतहाई नाजुक सूरत हाल है और इस किस्म का प्रोपेगेंडा, गलत गंदा घटिया प्रोपेगेंडा नहीं ना किया करो। आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की घटिया हरकतें करते वक्त। बहरहाल पाकिस्तान मौजूद है और जिस दिन आप छुड़वाने आएंगे ना, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे छुड़वाते हैं। थैंक यू।